Hello. Hi, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So today let's study about the dropout. तो basically dropout कब use होता है? Whenever we are having an overfitting problem. उसके लिए dropout use होता है. So dropout earlier we have seen also see how dropout looks like. Drop out. ठीक है. So we have already seen इसके कुछ ठीक है. So हम कुछ p ratio हम define करते हैं. So we are defining some p ratio, that is what probability of how many neurons to be deactivated for specific iterations. That's what we are doing. Okay, let's take a data set first. Okay, let's have some files libraries for us. So import OS. Again, import TensorFlow. Again, plot model हमको लगेगा. So from TensorFlow dot areas dot utils import plot underscore model. So yesterday we have seen cloning of model also. ये भी हमने देखा था. sklearn से हमको लगेगा pre processing from sklearn dot pre processing into standard scalar. Then after that from sklearn dot model underscore selection import train underscore test underscore split. इतना हो गया. इसमें क्या है और हमको लगेगा ड्रॉप आउट लगेगा. सो फ्रॉम TensorFlow dot keras dot layers input drop out. ठीक है. प्लॉट करने के लिए cbon लगेगा. input cbon as SNS और matplotlib. import matplotlib dot by plot as plt. ठीक है. चलो. Now let's read the data. df is equal to pd dot read underscore csv df. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द डेटा वी हैव इट. अभी ये डेटा वेटा देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो. सबसे पहले एक्स और वाई सेपरेट कर लेते हैं. एक्स क्या रहेगा मेरा df डॉट ड्रॉप कर देते हैं. df डॉट ड्रॉप कॉलम्स मुझे बताना पड़ेगा. कॉलम्स इक्वल्स टू अब कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है. मेरा टारगेट जो वेरिएबल है दैट इज व्हाट आउटकम मेरा टारगेट वेरिएबल है और मुझे एक्सिस मेंशन करना पड़ेगा. एक्सिस इक्वल्स टू 1. डन. फिर उसके बाद में मैं y भी ले लेता हूँ. सो y इज नथिंग बट df ऑफ मेरा बेसिकली आउटकम. ठीक है. चलो ये हो गया मेरा x और y बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड. सो इसी को हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी कर लेते हैं. सो x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट.
इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट कर लेते हैं, डेटा हम पास कर देते हैं सबसे पहले। सो मेरा डेटा कौन सा है, सबसे पहले x, देन वी हैव y, देन वी हैव ट्रेन अंडरस्कोर साइज, मैं बोल देता हूँ ट्रेन साइज इक्वल्स टू 0.8 बोल देते हैं। फिर अगेन वी हैव टेस्ट साइज, सॉरी वी हैव रैंडम स्टेट, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, स्टेट रैंडम स्टेट इक्वल्स टू हम बोल देते हैं 42, 24 व्हाटएवर इट कैन बी। ठीक है, डन। ट्रेन साइज इसको रन कर देते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डू द स्केलिंग। बेसिकली हमको स्केलिंग करना रिक्वायर्ड है डेटा के ऊपर। चलो स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट लिया है, स्केलिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर एक ऑब्जेक्ट लिया है, स्केलर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। लेट्स वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट, सो x अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल, ठीक है। x ट्रेन स्केल, x ट्रेन स्केल में हम कौन सा डेटा लेंगे, हमारा x ट्रेन का डेटा ले लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी का एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम बना लेते हैं। स्केलर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करेंगे, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसके ऊपर करना है, x अंडरस्कोर ट्रेन डेटा के ऊपर। और उसके लिए कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम्स इक्वल्स टू x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट कॉलम्स, डन। ये तो मेरा हो गया किसका, ट्रेन डेटा के ऊपर। ये मेरे किसके ऊपर हो गया, ट्रेन डेटा के ऊपर। वैसे ही मुझे टेस्ट डेटा के ऊपर करना पड़ेगा, तो बट यहाँ पे टेस्ट डेटा में x अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्केल pd डॉट डेटा फ्रेम स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म नहीं रहेगा, अब सिर्फ ट्रांसफॉर्म रहेगा, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। किसके ऊपर करेंगे हम, x अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर करेंगे। कॉलम्स में x स्ट्रिंग के भी रहने देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x स्ट्रिंग के कॉलम और x टेस्ट के कॉलम तो सेम ही रहने वाले, ठीक है। चलो स्केल डेटा मुझे पता है कैसे देखना है, x अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल्ड अगर मैं देखना चाहता हूँ, दिस इज हाउ द डेटा लुक्स लाइक, करेक्ट। ये भी स्केल्ड हो चुका है। नाउ लेट्स बिल्ड एन आर्किटेक्चर, सो लेट्स क्रिएट एन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल इक्वल्स टू tf डॉट keras डॉट tf डॉट keras डॉट सिक्वेंशियल कर देते हैं, और उसमें मैं नेम लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट माय मेन अंडरस्कोर contain मेन कंटेंट, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। मैंने बोल दिया ये मेरा मेन कंटेंट, tf डॉट layers डॉट tf डॉट keras डॉट सिक्वेंशियल। अब मुझे बेसिकली ऐड करना पड़ेगा मेरा इनपुट लेयर, ठीक है। ऐड कर देता हूँ मैं मॉडल डॉट ऐड, मॉडल डॉट ऐड कर देता हूँ। ये मेरा कौन सा लेयर है, इनपुट लेयर है, तो मैं बोल देता हूँ tf डॉट keras डॉट layers डॉट इनपुट, ठीक है। मैंने बोल दिया ये मेरा इनपुट लेयर है। मैं बोल देता हूँ शेप क्या है मेरे इनपुट लेयर का, डेटा फ्रेम का शेप क्या दिख रहा है मुझे, 8 कॉलम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब शेप रहेगा इसका कितना, 8, ठीक है, डन। उसके बाद में नेम मैं चाहूँ तो इसका नेम दे सकता हूँ, दिस इज व्हाट माय इनपुट अंडरस्कोर लेयर, डन। ये मेरा हो गया इनपुट लेयर, करेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू गिव, नाउ इट्स टाइम टू हैव एन फर्स्ट हिडन लेयर, ठीक है। सो मॉडल डॉट ऐड क्या रहेगा, tf डॉट keras डॉट keras डॉट layers डॉट dense, tf डॉट keras डॉट layers डॉट dense। नंबर ऑफ यूनिट स्पेसिफाई कर देते हैं, यूनिट इक्वल्स मैं बोल देता हूँ 20। फिर उसके बाद में एक्टिवेशन इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ आपको रेलू ले लेते हैं। फिर उसके बाद में इनिशियलाइजर कर्नल ERNEL अंडरस्कोर INITIALIZER, ठीक है, इक्वल्स टू A अंडरस्कोर नॉर्मल, ठीक है, अंडरस्कोर नॉर्मल ले लेते हैं, और इसका नाम बोल देता हूँ मैं नेम इक्वल्स टू दिस इज व्हाट माय हिडन अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर 1, दिस इज व्हाट माय हिडन लेयर 1। चलो ठीक है, ऐसे मैं मल्टीपल हिडन लेयर्स अभी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज सेकंड हिडन लेयर, दिस इज थर्ड हिडन लेयर, एंड दिस इज अगेन फोर्थ हिडन लेयर, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स 20 है।
फिर मैं और थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, लेट्स हैव सम 18, और उसके में अगेन लेट्स डिक्रीज सम, लेट्स हैव सम 10, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू हैव एन 5। अब ये तो मुझे पता है, इसको बाद में हम ट्यून कर सकते हैं, वी हैव दैट कोड फॉर। ठीक है, मैंने सब जगह रेलू ले लिया, हे नॉर्मल इज द वेट्स वी हैव टेकन। अब ये हिडन लेयर 1 है तो ये हिडन लेयर 2 रहेगा, दिस विल बी हिडन लेयर 3 एंड दिस विल बी हिडन लेयर 4। डन। ठीक है, डन। अभी मैं एक फाइनल मेरा लास्ट लेयर बना देता हूँ, दैट इज व्हाट आउटपुट लेयर टीएफ डॉट मॉडल डॉट एड टीएफ डॉट केरस डॉट लेयर्स डॉट डेंस। बिल्कुल डेंस लेयर रहेगा, बट आउटपुट लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन कितना रहेगा 1, और एक्टिवेशन कौन सा रहेगा 6 मॉड। ठीक है, फिर कार्बन इनिशियलाइजर ये सब हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए, हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, नेम इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ ये मेरा क्या है, आउटपुट अंडरस्कोर लेयर। डन, इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। एक बार मॉडल समरी देख लेते हैं, मॉडल अंडरस्कोर समरी, ये हमारा मॉडल बना कैसे है। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है मॉडल अंडरस्कोर समरी रन क्यों है क्या, एनीथिंग इज रॉन्ग, मॉडल अंडरस्कोर मॉडल डॉट समरी, मॉडल डॉट समरी कर देते हैं, अभी मुझे दिख जाएगा मॉडल। ठीक है, सो इन मॉडल वी हैव टोटल 809 पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले वी हैव 8 एज द इनपुट। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट में 20 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, 18 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, 5 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड 1 लास्ट में। मेरा जो शेप है वो एक कोनिकल फॉर्म में चल रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स वी हैव इट वाज 809। अब पूरे मॉडल के वेट्स और बायस तो इनिशियलाइज हो गए। अगर मैं देखना चाहता हूँ मॉडल डॉट लेयर्स, लेयर्स मॉडल डॉट लेयर्स, और उसमें मैं देखना चाहता हूँ सेकंड का डॉट गेट अंडरस्कोर वेट्स। ठीक है, ये देखो पूरे वेट्स और बायस तो इनिशियलाइज हो चुके हैं, सो दिस आर आवर टोटल वेट्स एंड बायस। ठीक है, अगर थोड़ा पीछे का देखने की कोशिश करते हैं, फोर्थ देखते थे, तो ये थोड़ा देखिए, ये देखो यू आर एबल टू सी हियर कितने दिख रहे हैं, ये टोटल 5 रहेगा, एंड दिस इज व्हाट लास्ट वन। ठीक है, 5 वेट्स एंड 1 बायसेस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अगर मुझे मॉडल को प्लॉट करना है तो अगेन आई कैन प्लॉट द मॉडल ऑल्सो, सो प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल, ये फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, क्या करना है प्लॉट, आई नीड टू टेल देम। ठीक है, मुझे मॉडल प्लॉट करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर शो अंडरस्कोर शेप्स, शो शेप्स में हम ट्रू कर देते हैं, ट्रू, और उसके बाद में वी हैव शो लेयर नेम्स, शो अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर नेम्स इक्वल्स टू मैं ट्रू बोल देता हूँ, यानी जो भी लेयर की नेम है वो बताएगा। फिर शो अंडरस्कोर एक्टिवेशन, ठीक है, शो अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर एक्टिवेशंस, लेयर अंडरस्कोर एक्टिवेशंस इक्वल्स टू ट्रू बोल देता हूँ। ठीक है, डन। तो मुझे मॉडल प्लॉट करके बता देगा। इनपुट लेयर है, इनपुट टोटल 8 है, हिडन लेयर है फर्स्ट 20 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, हिडन लेयर 2 18 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, हिडन लेयर 3 10, हिडन लेयर 4 5 एंड आउटपुट लेयर 1। दिस इज व्हाट द आर्किटेक्चर ऑफ अवर मॉडल लुक्स लाइक। अभी हमको मॉडल को बेसिकली क्या करना है, वी नीड टू कंपाइल द मॉडल, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, यही पे हम कर डालते हैं, सो मॉडल डॉट कंपाइल। ठीक है, मॉडल डॉट कंपाइल, फिर उसके बाद में ऑप्टिमाइजर इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ कि आई नीड टू यूज एडम। ठीक है, और उसके बाद में लॉस इक्वल्स टू मैं यूज करूंगा बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, अगेन वी नीड टू यूज मैट्रिक्स आल्सो, मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ एक्यूरेसी। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे प्रिसिजन रिकॉल ये सब चीजें भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अब कंपाइल हो गया मॉडल, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, मॉडल को फिट करते हैं, सो वी नीड टू जनरेट एन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट आल्सो। सो ठीक है, मॉडल डॉट फिट कर देते हैं, मॉडल डॉट फिट। तो पहले इसमें तो हम डायरेक्टली फिट करेंगे, अभी हमने कोई भी ड्रॉप आउट लेयर यूज नहीं किया, वी हैव नॉट यूज्ड एनी लेयर एज ए ड्रॉप आउट लेयर टिल नाउ। अभी हमारा ये नॉर्मल आर्किटेक्चर है, इसमें कोई भी ड्रॉप आउट यूज नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद में जब हम पहले एनालाइज करेंगे, फिर इसके बाद में वी विल सी x अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल।
ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर, ये तो मेरा हो गया ट्रेन डेटा, उसका टारगेट y अंडरस्कोर ट्रेन, करेक्ट। फिर उसके बाद में वर्बोस जो भी है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, वर्बोस इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ 2 या फिर 1, कुछ भी आप लिख सकते हो। बैच साइज तो अभी मेरे पास कम है बेसिकली, तो मैं 4 ले लेता हूँ। फिर वैलिडेशन अंडरस्कोर स्प्लिट, वैलिडेशन स्प्लिट में चाहता हूँ मेरे ट्रेन डेटा में से स्प्लिट हो जाए, तो उसका हम ले लेते हैं 0.2 का, 0.2 एंड आफ्टर दैट epochs लेट्स ट्रेन इट फॉर 50 epochs, फिर वर्कर्स वगैरह ये छोड़, ठीक है, इसको हम रन करते हैं। एक्स ट्रेन स्केल्ड डेटा होगा, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्टेड रनिंग द मॉडल। चलो तब तक हम मॉडल का ये ले लेते हैं, लेट्स हैव द, ठीक है, प्लॉटिंग कर लेते हैं, स्लो डेफ प्लॉटिंग, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री कॉमा वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले plt डॉट प्लॉट करते हैं, कंट्रोल v डॉट कंट्रोल v, इसमें रहेगा कीवर्ड, then after that plt dot plot, फिर से कंट्रोल v डॉट कंट्रोल v, van underscore प्लस, ठीक है। फिर plt डॉट टाइटल, ठीक है, तो भी है मॉडल प्लस कीवर्ड, फिर उसके बाद में plt डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में मैं बोल देता हूँ कि वर्ड, और उसके बाद में plt डॉट एक्स लेबल, एक मर्ज में बोल देता हूँ epochs chs, फिर उसके बाद में plt डॉट legend, legend में सबसे पहले ट्रेन उसको डेटा, फिर स्टिंग अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, दिस इज डन। कीवर्ड की जो हम रखेंगे सबसे पहले एक्यूरेसी, ठीक है, ओके। थोड़ा और ट्रेन कर लेते ताकि हमको ये गैप ज्यादा दिख जाए और थोड़ा फिर शायद अच्छा रहेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इसको लेट्स ट्रेन इट फॉर 100 epochs, ठीक है। अभी अच्छी खासी ओवर फिटिंग दिख रही है हमको, ये 95 की रेंज चल रही है एंड इट इज 70 की रेंज चल रही है, ठीक है। लेट्स रन एक्यूरेसी एंड लेट्स रन द लॉस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एक्यूरेसी प्लॉट लुक्स लाइक, और उसके बाद दिस इज हाउ द our loss graph looks like. Now you must be knowing about now bias variance trade-off का, अब ये तो सबको अच्छे से पता होगा, ठीक है, ठीक है। सो बायस एंड वेरिएंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, ये तो मुझे पता है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि
आफ्टर सम इपॉक्स जैसे 25 इपॉक्स के बाद में इनके बीच में बेसिकली लॉस, अभी टेस्टिंग का जो लॉस है, वैलिडेशन डेटा का जो लॉस है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, वैलिडेशन डेटा का लॉस। बट वही मैं अगर ट्रेनिंग डेटा का लॉस देखता हूँ तो ट्रेनिंग डेटा का लॉस बहुत कम होते जा रहा है। इन शॉर्ट इट इज रिड्यूसिंग इपॉक्स ऑन इपॉक्स बेसिस। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ एक्यूरेसी टेस्टिंग डेटा के ऊपर बढ़ते ही, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, बट व्हेन इट कम्स टू वैलिडेशन डेटा के ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, अब इससे बचने का क्या तरीका है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन प्योर ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग से बचने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। आइदर यू कैन इंक्रीज द डेटा सेट, यू कैन रिड्यूस सम नंबर ऑफ फीचर्स, these things can be done. You can go with some different kind of technique, जैसे मशीन लर्निंग में हो तो मैं रेगुलराइजेशन कर सकता हूँ, अगर मैं ट्री बेस्ड एल्गोरिथम बना रहा हूँ तो मैं प्रूनिंग कर सकता हूँ, अगर या फिर मैं बैगिंग, बूस्टिंग, इस टाइप के टेक्निक्स के ऊपर जा सकता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू डीप लर्निंग आप यूज करते हो ड्रॉप आउट जैसी टेक्निक्स। अब ड्रॉप आउट जैसी टेक्निक कैसे यूज करते हैं? देखो सिंपल है। Now we have already learned about the dropout. अब dropout ये टेक्निक यूज करना सीख लेते हैं। ठीक है, मॉडल सेम रखते हैं, मॉडल में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, आर्किटेक्चर वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ इस बार हम ड्रॉप आउट लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट माय मॉडल अंडरस्कोर 1, सभी में मॉडल अंडरस्कोर 1 पहले कर देते हैं। मॉडल अंडरस्कोर 1 कंपाइल करेंगे, मॉडल अंडरस्कोर 1 फिट करेंगे। ठीक है, बाकी का सब सेम रहने देंगे, डेटा वगैरह। अब मैं चाहता हूं मैं ड्रॉप आउट लेयर यूज करूं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब फर्स्ट हिडन लेयर में ड्रॉप आउट यूज किया है क्या? नहीं यूज किया। यहाँ पे इन्होंने सेकंड हिडन लेयर में ड्रॉप आउट यूज किया है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड हिडन लेयर के 2 न्यूरॉन्स बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर मैं फर्स्ट लेयर में ड्रॉप आउट यूज नहीं करना चाहता, इट्स ऑन मी, मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल ड्रॉप आउट फर्स्ट लेयर में। सेकंड लेयर में मैं यूज करना चाहता हूँ, यानी ये वाले सेकंड लेयर में एडजस्टमेंट में भी यूज करना चाहता हूँ। सो मैं क्या लिखूंगा, मॉडल अंडरस्कोर 1 डॉट ऐड, जैसे हम ऐड कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है, यूज क्या करेंगे, ड्रॉप आउट, दैट्स इट। भाई ड्रॉप आउट, मैंने ड्रॉप आउट यूज कर लिया। बट अब ड्रॉप आउट यूज किया तो मुझे रेशियो में बताना पड़ेगा कि मुझे कितना यूज करना है। ड्रॉप आउट का पी वैल्यू मुझे बताना पड़ेगा, विच इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। करेक्ट, यानी प्रोबेबिलिटी है, तो बेसिकली मैं बोलता हूँ, अगर मैं 0.3 बोलता हूँ तो इसका मतलब 30% ऑफ न्यूरॉन्स विल बी डीएक्टिवेटेड। अब कभी भी ज्यादा ड्रॉप आउट नहीं देना है, ऑलवेज ड्रॉप आउट शुड बी लेस देन 30 to 35%, इसके ऊपर तो आपका कभी नहीं जाना चाहिए। मैं बोल देता हूँ 0.3 का। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये इंटरडिपेंडेंसी ऑफ न्यूरॉन्स जो है, वैसे मैं सेकंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर और उसके बाद में फोर्थ हिडन लेयर में मैं यूज करता हूँ। मैंने क्या किया, ड्रॉप आउट जो है ये तीनों मॉडल के सेकंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर और फोर्थ हिडन लेयर में मैंने ये यूज किया। ठीक है, दैट्स इट। अभी लेट्स टेक हमारा मॉडल का आर्किटेक्चर कैसे है उसको स्टॉप कर देते पहले। ठीक है, यार कहाँ से आया, ठीक, इसको रन कर देते हैं और डॉट समरी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, हिडन लेयर 1, फिर हिडन लेयर 2 है, हिडन लेयर 2 के बाद में ड्रॉप आउट यूज किया है, हिडन लेयर 3, हिडन लेयर 3 के बाद में ड्रॉप आउट यूज किया है, हिडन लेयर 4, हिडन लेयर 4 के बाद में ड्रॉप आउट यूज किया, फिर उसके बाद में आउटपुट लेयर। नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम रहेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर तो वैसे क्या वैसे ही है। न्यूरॉन सिर्फ कभी एक्टिवेट होंगे, कभी डीएक्टिवेट होंगे, दिस इज व्हाट इट विल हैपन। ठीक है, अभी अगर मैं प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल करना चाहता हूँ इसका, तो प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल में हमको कुछ दिख जाए क्या? शायद हमको कुछ ना भी दिखे, क्योंकि इसमें ड्रॉप आउट मॉडल अंडरस्कोर 1, सॉरी, मॉडल अंडरस्कोर 10 सेलो हिडन, हाँ यहाँ पे ड्रॉप आउट आ गया है, यू कैन सी। सो दिस इज व्हाट माय इनपुट लेयर, दिस इज व्हाट माय हिडन लेयर। फिर उसके बाद में मैंने हिडन लेयर 2 बनाया, हिडन लेयर 2 के बाद में ड्रॉप आउट यूज हुआ है, यहाँ पे देखो ड्रॉप आउट है।
फिर वैसे हिडन लेयर 4 रहेगा, हिडन लेयर 4 के बाद हिडन लेयर 3 के बाद फिर से ड्रॉप आउट यूज किया, हिडन लेयर 4 है उसके बाद में फिर से एक बार ड्रॉप आउट यूज किया गया है और उसके बाद में ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, सो वी कैन सी इनटू दी आवर समरी पार्ट आल्सो एंड प्लॉट मॉडल आल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स रन दी मॉडल और कुछ हमको डिफरेंसेस दिखते क्या वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस हमको दिखेंगे। अब ड्रॉप आउट हमने यूज किया तो ऑब्वियस है कि थोड़ा कन्वर्जेंस को टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स थोड़ी ना इतनी जल्दी लर्न करेंगे, क्योंकि कोई न्यूरॉन्स बंद है कोई न्यूरॉन शुरू है, इसकी वजह से इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट, इतना जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। सो हिस्ट्री अंडरस्कोर 1 की क्या हमने हिस्ट्री अंडरस्कोर 1 ठीक है, डन, 100 इपॉक्स आर बीइंग कंप्लीटेड हियर। चलो अभी हम अपना एक्यूरेसी और लॉस ग्राफ देख लेते हैं। अभी देखो दोनों को भी मैंने 100 इपॉक्स तक ट्रेन किया है, बिल्कुल सही। अभी देखो ये है सबसे पहले एक्यूरेसी मॉडल की। नाउ इट इज रनिंग इन बिटवीन 75 टू 80, दोनों का भी 75 टू 80 के बीच में चल रहा है। नाउ अभी ये हमको बहुत अप्स एंड डाउन्स की मिल रही है बिकॉज ऑफ बैच साइज। अगर मेरा डेटा बड़ा रहता था तो मेरी ऑब्वियसली बैच साइज बड़ी रहती थी, और बैच साइज अगर बड़ी रहती थी तो ऑब्वियसली कर्व थोड़ा हमको स्मूथ दिखता था, क्योंकि अभी ये हमको बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, शार्प एजेस दिख रहा है इसमें। ठीक है, पर देखो दोनों के बीच में ओवरफिटिंग आपको दिख रही है क्या? अभी नहीं, रेडियस हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 100 इपॉक्स तक ही मॉडल को ट्रेन किया, बट स्टिल हमको इसके पहले भी हमने 100 इपॉक्स तक मॉडल ट्रेन किया था, बट देखो ओवरफिटिंग कितना शुरू हो गया था आपके 10 इपॉक्स के बाद में। ये चले गया 95% और ये चल रहा है 70%, 75% के वहां पे। ठीक है, सो वेन एवर यू आर डूइंग बेसिकली रेमेडीज फॉर द ओवरफिटिंग, तो उसमें क्या होता है, कभी भी आपका ट्रेन डेटा, ट्रेन एरर जो रहता है वो कभी भी कम होता है। ठीक है, सॉरी, ट्रेन एरर ऑलवेज इंक्रीजेस, टेस्ट वैसे क्या वैसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेन एरर इंक्रीज हो गया, एक्यूरेसी हैज बीन ड्रॉप। बट ये चल रहा है, ये ओवरफिटेड मॉडल नहीं है। दिस इज व्हाट ने ओवरफिटिंग यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लॉस की तरफ आ जाते हैं। देखो लॉस में ये मुझे पता चला कि 40 इपॉक्स के बाद में नाउ द गैप इज समवॉट इंक्रीजिंग, गैप इज समवॉट इंक्रीजिंग, ये मुझे दिख रहा है। एक्यूरेसी की तरफ देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये शायद ग्राफ अभी ऊपर जाना शुरू कर दे, बट ये शायद ना चले। ठीक है, सो व्हाट कैन बी डन नाउ हियर? सो सबसे पहले हम बैच साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बैच साइज इंक्रीजेस, ऑब्वियसली कर्व हमारा स्मूथ आउट हो जाता है। ठीक है, so we will try with increasing batch size also. ठीक है, at the same time we can use multiple conditional statements also, जैसे कि मैं callbacks यूज कर सकता हूँ। ठीक है, have you got the point? So what happens when we are using a dropout? Yes, sir. ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं callbacks भी यूज कर सकता हूँ, callbacks और dropout एक ही साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ड्रॉपआउट यूज करूंगा तो कॉलबैक्स नहीं यूज कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो लेट्स यूज सम कॉलबैक्स एंड अर्ली स्टॉपिंग मेथड्स आल्सो नाउ। ठीक है, तो टेक्स्ट ले लेते हैं, callbacks and early stopping, कॉलबैक्स एंड अर्ली स्टॉपिंग। चलो ठीक है, कॉलबैक से ऐसे आता है हमारे टेंसरफ्लो में से टेंसरफ्लो डॉट एरियाज डॉट कॉलबैक्स। ठीक है, इंपोर्ट
स्टॉपिंग। ठीक है, अब अर्ली स्टॉपिंग अगर मुझे करना है तो मुझे एक कंडीशनल क्लास बनाना पड़ेगा। सो बना देते हैं। सो क्लास में कंडीशनल कॉल बैक या फिर सिंपल कॉल बैक। ठीक, ये मैंने लिख दिया कॉल बैक pf डॉट डॉट कॉल बैक्स डॉट कॉल बैक। ठीक है, डन। फिर उसके अंदर डेफ फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड अंडरस्कोर इपॉक ch। सबसे पहले सेल्फ कीवर्ड, फिर उसके में इपॉक लॉग्स, फिर उसके बाद में डिक्शनरी। ये हो गया, ठीक। इसके अंदर आते हैं। सो इफ अगर लॉग में से अगर मेरी एक्यूरेसी 80% के ऊपर चली जाती है तो हम रोक देंगे, ऐसा करते हैं, क्योंकि दोनों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा नहीं रही है ऊपर, 75 वगैरह चल रहा है। पहले 80 के ऊपर ट्राई कर लेते हैं, देन आफ्टर वी कैन ट्राई इट ऑन 75। 75 के ऊपर तो हम 100% रुक जाएंगे। ठीक है, तो इफ लॉग्स डॉट गेट, ठीक है, सबसे पहले एक्यूरेसी एक्यूरेसी। अब इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.8%, ठीक है, 0.8 logs dot get accuracy if it is greater than 0.8, and at the same time, अब ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग की एक्यूरेसी सिर्फ, वैसे तो मुझे वैलिडेशन की भी करना पड़ेगा। सो logs.get, ठीक है, एट द सेम टाइम val_accuracy and if it is also greater than or equals to 0.8, greater than or equals to 0.8, तो उस वक्त हम क्या कर देंगे, मॉडल को स्टॉप कर देंगे। Equals to 0.8, then we will stop the model. So self dot model dot stop underscore training equals to true। ठीक है, सेल्फ डॉट मॉडल डॉट स्टॉप अंडरस्कोर ट्रेनिंग, इसको रन कर देते हैं। ये हो गया मेरा कंडीशन कॉल। ठीक है, एक कंडीशनल अंडरस्कोर कॉल बैक इक्वल्स टू, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको ऐड ले लेता हूँ मैं, तब इसको रन कर लेते हैं। एक अर्ली स्टॉपर डिफाइन करना पड़ेगा, अर्ली अंडरस्कोर स्टॉपर। ठीक है, सो इट इज नॉट अर्ली अंडरस्कोर स्टॉपिंग, अर्ली STOPP अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग के अंदर हम मॉनिटर किसको करेंगे, कभी भी मॉनिटर वैल लॉस को करेंगे या फिर वैल एक्यूरेसी को, वैल अंडरस्कोर एक्यूरेसी। ठीक है, फिर इसके में मीन अंडरस्कोर डेल्टा इक्वल्स टू 0.02, यानी सिर्फ 2% का अप या फिर 2% का डाउन, सिर्फ उतना चलेगा। ठीक है, पेशेंस PIENCE मैं कितना देर रुकूंगा उसके लिए, ज्यादा से ज्यादा लेट्स कंसिडर हम सिर्फ 10 इपॉक्स रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैक्स रेस्टोर अंडरस्कोर वेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GHPS इक्वल्स टू, मैं ट्रू बोल देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो लास्ट इपॉक रहेगा उसके वेट सबसे अच्छे रहे, ऐसा हो सकता है कि उसके पहले के 5 इपॉक्स के अच्छा वेट रहे, दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, डन, मैंने अर्ली स्टॉपर भी डिफाइन कर दिया है। तो अभी मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ, लेट्स टेक द सेम मॉडल। ठीक है, मैं मॉडल को क्लोन भी कर सकता हूँ कल के जैसे, या फिर मैं डायरेक्टली मॉडल ऐसे, मॉडल को क्लोन करना थोड़ा अच्छा है, कभी ये बार बार ऐसा एडिट करने से बेटर है।
ठीक है, डन। अभी नाउ दिस इज व्हाट द आर्किटेक्चर वी हैव क्रिएटेड, कंपाइल भी कर लिए। अब इसका हिस्ट्री अंडरस्कोर ये हमको डिफाइन करना है। सो बेसिकली ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल अंडरस्कोर टू डॉट फिट एक्सट्रेन स्केल्ड वाई ट्रेन ईबीटी के वर्बोस इक्वल टू ट्रू बैच साइज इक्वल टू, मैं अभी बढ़ा देता हूँ, बैच साइज लेट्स टेक 32, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद में हम वैलिडेशन डेटा, वैलिडेशन स्प्लिट की जगह वैलिडेशन डेटा ले लेते हैं, वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू, मेरे पास कौन सा डेटा वैलिडेशन के लिए, टेस्ट डेटा है। सो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्केल्ड डेटा, SCALED स्केल डेटा, और उसका टारगेट वेरिएबल क्या है, y अंडरस्कोर टेस्ट है। ठीक है, अभी मेरे पास कॉलबैक्स भी है, कंडीशनल कॉलबैक्स और अर्ली स्टॉपर, वो भी डिफाइन कर देते हैं। कॉलबैक्स इक्वल्स टू, ठीक है, कौन से कंडीशनल कॉलबैक है, एक अर्ली स्टॉपर है, दिस इज व्हाट कंडीशनल कॉलबैक फर्स्ट वन, और इसके में अर्ली स्टॉपर, कंट्रोल V EAR LYSTOPPER, अर्ली स्टॉपर। इपॉक्स इक्वल्स टू 100 ही रहने देता हूँ, दैट्स इट, डन। चलो अभी इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब सही है। मॉडल टू मॉडल टू मॉडल टू मॉडल टू, यहाँ पे कंपाइल और उसके बाद में मॉडल टू डॉट फिट, और ये हिस्ट्री अंडरस्कोर टू डॉट फिट हो रहा है। नाउ लेट्स रन इट। Okay. So it started with an accuracy of nearly 58%, बट ये रुक गया। ठीक है, बट ये रुक गया। देखो मैंने मॉडल को चलाया था 100 इपॉक्स के लिए, बट मॉडल सिर्फ 15 इपॉक्स चला और उसके बाद में रुक गया। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कौन सा है, मैंने एक तो सबसे पहले कॉल बैक्स लगाया, तो इसके दो रीजन है। दो रीजन कौन से हो सकते हैं कि एक तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई होगी या फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई होगी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच कंडीशन इज फुलफिल्ड हियर, फर्स्ट और सेकंड? Have I lost it? Have I lost the connection? क्या लगता है कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई होगी, फर्स्ट कंडीशन कंडीशनल कॉलबैक या फिर अर्ली स्टॉपर? Here are the two conditions. अर्ली स्टॉप्स। अर्ली स्टॉपर, बिल्कुल सही। अभी ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मॉनिटर करेंगे वैल एक्यूरेसी को, बिल्कुल सही। वैल एक्यूरेसी में मैंने बोला था कि सिर्फ 2% ऊपर और 2% नीचे, अगर इससे ज्यादा मुझे चेंजेस नहीं दिख रही है, और ये भी कितनी इपॉक्स के लिए, 10 इपॉक्स के लिए, तो मॉडल को ऑटोमेटिकली रोक दो। दिस इज व्हाट अर्ली स्टॉपर टेल्स। मॉनिटर करेंगे वैल एक्यूरेसी को, वैल एक्यूरेसी अगर 2% ऊपर या फिर 2% नीचे, इसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है फिर घट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, मैं स्टेबलाइज चल रहा हूँ। देखो इसका एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। इफ सपोज आपके पास 5, आपके पास ऐसे समझ लो 10 सब्जेक्ट्स है, यू आर हैविंग 10 सब्जेक्ट्स इन टोटल, करेक्ट। बट आपको हर सब्जेक्ट में लेट्स कंसिडर 50, फिर उसके बाद में 51, फिर 52, ठीक है 52, फिर शायद उसके बाद में 49, फिर उसके बाद में शायद 51, फिर से ऐसे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप एक ग्रेजुअल वे में चल रहे हो ना, समझे ना, कुछ ऊपर या नीचे मिल रहा है कि आपके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपका कोई सब्जेक्ट परफेक्ट है और आपका सब्जेक्ट कोई खराब है, ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि ये ग्रेजुअल है, यहाँ पे इसमें कुछ ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट अ स्टेबलाइज रीजन लुक्स लाइक। इसका मतलब है कि लॉस डिक्रीज हो रहा है ना, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। बट लेट्स कंसीडर मैथ्स में आपको 95 मिले, शायद इंग्लिश में आपको 30 मिले, हिंदी में आपको 85 मिले, इसमें शायद आपको 100 मिले। इसका मतलब क्या है कि कभी लॉस इंक्रीज हो रहा है, कभी लॉस डिक्रीज हो रहा है, बट दैट मीन्स मॉडल इज रनिंग और उसको कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं डेटा के अंदर। अभी उसमें डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं देखे, देखो वो उसने चालू किया था 65, ठीक है 65, 66। अभी मैं बोलता हूँ, मैंने बोला था कि पेशेंस सिर्फ 10 इपॉक के लिए रखना, तो 15 से लेके 10 इपॉक्स पुराने बोले तो 5, देखो 5वें इपॉक पे वैल एक्यूरेसी चल रहा है 0.68 और यहाँ पे भी वैल एक्यूरेसी चल रहा है 0.68। इसका मतलब है कि पिछले 10 इपॉक से हमको कुछ भी पढ़ने को, इन शॉर्ट वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग।
अब इस कंडीशन पे क्या करेंगे, अभी ये कंडीशन इसलिए आई क्योंकि हमारा डेटा सेट छोटा है, बट अगर डेटा सेट बड़ा रहता तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आती थी। बट ऐसे कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, नथिंग वरी, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे सिर्फ पेशेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो लेट्स टेक सम पेशेंस ऑन अ हायर साइड, 30 ले लेते हैं ताकि हमारा मॉडल ना रुके। इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लेट्स रन द एंटायर आर्किटेक्चर। अभी मॉडल चल रहा है 40 45 बॉक्स 40 80 बॉक्स तक चले गया वो भी, ठीक है। अब 77 और 75, सो दैट मीन्स एक्यूरेसी हमारा इसके वजह से तो मॉडल नहीं रुका है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने 80 की एक्यूरेसी दिया है, तो इसकी वजह से तो मॉडल नहीं रुका है, ये तो मैं समझ गया, ठीक है। तो फिर से रुका किसकी वजह से होगा, इसके वजह से ही रुका है, ठीक है, क्योंकि मेरी फाइनल एक्यूरेसी में दोनों की एक्यूरेसी मैंने सबसे पहले देख लिया 75 और 75 है, इसका मतलब मेरा कंडीशनल कॉल बैक तो नहीं है ये बात, ये रुका होगा पेशेंस की वजह से। और बिल्कुल सही, ये पेशेंस की वजह से ही रुका है, क्योंकि अगर मैं पिछले 20 इपॉक को देखता हूँ, यानी लास्ट इपॉक हमारा कौन सा था, 44 समथिंग था ना, 48 है, तो इसका मतलब लास्ट इपॉक 28 रहेगा, सॉरी 18 रहेगा, 18 इपॉक कौन सा है हमारा, दिस इज 100, दिस इज 18th इपॉक। 18th इपॉक में 78% एक्यूरेसी यहाँ पे मिल रही है हमको वैलिडेशन के ऊपर, 78 18th इपॉक पे। और वैसे ही मैं अगर 48th इपॉक देखूं तो यहाँ पे भी मुझे 77% की एक्यूरेसी मिली, और इस वजह से मॉडल ऑटोमेटिकली रुक गया, ताकि वो ओवर फिटिंग में ना जाए, इसकी वजह से वो रुक जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं चाहूँ तो अभी मैं लर्निंग रेट थोड़ा कम करके इनको थोड़ा ज्यादा ये कर सकता हूँ, सो वी विल डू दैट ऑल्सो। सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं इनके ग्राफ्स को, ठीक है। ये हिस्ट्री अंडरस्कोर 2 है, यहाँ पे हम लॉस करेंगे, शायद यहाँ पे वैलिडेशन स्प्लिट है हमारे पास, कुछ एरर आ जाए, आई थिंक। Why it is taking time? ठीक है, देखो 40 बॉक्स पे भी चल रहा हूं मैं बिना कोई ओवर फिटिंग के, ठीक है। इसके बाद में लॉस में देखो इतना चल रहा हूँ, ये 40 बॉक्स आ गया बिना कोई ओवर फिटिंग के मैं चल रहा हूँ। ड्रॉप आउट भी यूज किया, कंडीशनल कॉल बैक्स भी मैंने यूज किया है, ड्रॉप आउट एट द सेम टाइम और कंडीशनल कॉल बैक्स भी, दोनों भी एक साथ यूज किया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी एडम का लर्निंग रेट ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। सो अगर मैं लेट्स कंसिडर मैं एडम का अगर लर्निंग रेट बढ़ा देता हूँ तो ऑब्वियसली वो कम इपॉक्स लेगा। अगर एडम का लर्निंग रेट मैं डिक्रीज कर देता हूँ तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम लॉन्गर नंबर ऑफ इपॉक्स इन ऑर्डर टू ट्रेन दी मॉडल, ठीक है। मैं यहाँ पे एडम का ये चेंज कर देता हूँ। सो लेट्स कंसिडर आई एम राइटिंग tf.keras.optimizers .adam और उसके अंदर लर्निंग रेट रहता है LR इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ 0.00, बहुत ही कम रख लिया मैंने 0.0001, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, इतना रख लेते हैं, दिस इज फाइन, ठीक है। ये मॉडल को रन करते हैं और इसकी हिस्ट्री प्लॉट करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ गड़बड़ हो गया, ऑप्टिमाइजर tf.keras. ठीक है, मॉडल has started learning. सर कंडीशनल कॉल बैक एंड अर्ली स्टॉपिंग का फिर से एक्सप्लेन करोगे? हाँ ठीक है, अभी देखो, so this is how my testing and this is how my loss accuracy and loss graph looks like. ऐसी ग्राफ्स हम प्रेफर करेंगे ना कभी, कि हम ऐसे ग्राफ्स प्रेफर करेंगे,
What do you think? The last one. Abhi. So this is what our end goal was, to reduce the overfitting. ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं और भी इनका लर्निंग रेट कम करके इनको थोड़ी और धीरे में लर्निंग करा सकता हूँ. ठीक है, हम और इसको धीरे धीरे लर्निंग करा के और भी अच्छी मॉडल बना सकते हैं. ठीक है, सो टेक टू ट्राई टू हैव सम एक डेटा सेट ले लो, थोड़ा अच्छा सा बिगर डेटा सेट बेसिकली. ठीक है, एक बड़ा डेटा सेट लेके एक बार ट्राई करो. ठीक है, 0.1 लेते हैं, थोड़ा हाई लर्निंग लेते हैं इस बार. ठीक है, यू ट्राई इट ऑन योरसेल्फ नाउ, यू विल अंडरस्टैंड दैट. अभी हम आते हैं किसके ऊपर, कॉलबैक्स के ऊपर. कॉलबैक्स और अर्ली स्टॉपर क्या है, देखो. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द मॉडल कुछ क्राइटेरियाज रह सकते हैं. अगर मैं क्राइटेरिया देता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी अगर 70% के ऊपर जाती है ट्रेनिंग की और वैलिडेशन डेटा की भी, तो मैं मॉडल को स्टॉप कर दूंगा. ये मेरा पहला कंडीशनल कॉलबैक है. कंडीशनल लिखा है मैंने, जिसका मतलब कोई कंडीशन स्पेसिफिक मीट हो जाती है तभी वो रुकेगा. सेकेंड इज व्हाट, अर्ली स्टॉपर. अर्ली स्टॉपर का क्या मतलब है कि अगर अगर इफ सपोज मेरी जो वैल की एक्यूरेसी यानी वैलिडेशन डेटा की एक्यूरेसी है बेसिकली, तो वो अगर +2% और -2% से ज्यादा उसमें मुझे चेंजेस नहीं दिखते, तो मैं क्या कर दूंगा. बट ये चेंजेस कितनी देर के लिए, 30 बॉक्स के लिए. अगर नहीं दिखते तो मैं मॉडल को रोक दूंगा और रेस्टोर कर दूंगा बेस्ट वेट्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट वेट ही सबसे अच्छा हो. जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी ये मॉडल रुका है क्या, ये मॉडल रुका है, करेक्ट. ये मॉडल 75%, एक्यूरेसी 79% रुका है. बट ऐसा हो सकता है कि पिछले 30 इपॉक्स के अंदर ये इससे भी अच्छा इसने परफॉर्म किया होगा. हो सकता है, बिल्कुल इससे भी अच्छा इसने परफॉर्म किया होगा. शायद जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 81% और 77%. तो इसने क्या किया होगा, शायद 38 का इपॉक का वेट्स ना लेते हुए इसने 37 वेट्स का 37 जो इपॉक हुआ था उसका वेट्स एंड बायसेस लिया होगा. ऐसा है. सो इसका मतलब रेस्टोर बेस्ट वेट्स होता है. ठीक है, सो दिस आर द टू कंडीशनल कॉलबैक्स वी आर यूजिंग इट. हैव यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, एवरीवन? यस, नो, एनीथिंग? सर पेशेंस वाला जो पैरामीटर है ना, वो विंडो साइज के वैसे टाइप का रहता है क्या? आगे का 30 इपॉक्स और पीछे का 30 इपॉक्स वो कैलकुलेट करेगा? देखो, सो लेट्स कंसीडर कि सो लेट्स कंसीडर यू आर सेइंग टू समवन एल्स कि आप किसी को बोल रहे हो कि मैं इन शॉर्ट आई विल बी देयर एट द प्लेस. एक कोई प्लेस है, मैं वो प्लेस पे रहूंगा, बट ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट रह सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग टू समवन. अभी यहाँ पे मिनट्स नहीं है, हम इपॉक्स बोलेंगे कि मैं वो प्लेस पे आऊंगा बट ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स के, उसके ऊपर मैं नहीं रुकूंगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप वो प्लेस पे आ रहे हो तो बेसिकली यू आर व्हाट, यू आर बेसिकली स्टेइंग एट द प्लेस, करेक्ट. और उसके बाद में आपने सिर्फ 15 मिनट रुके हो. बट अगर 15 मिनट में अगर वो बंदा नहीं आता है तो देन यू विल टेक योर ओन पाथ. आप ऐसे बोलते हो, करेक्ट. तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है. आपने कुछ कंडीशन दे दी है. मैं आपने कंडीशन में क्या बोले, कंडीशन में बोले आपने कि अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 2% ऊपर और 2% नीचे इसके गैप में ही चल रही है, सो अगर मैं बोलता हूँ कि मीन डेल्टा, सो बेसिकली अगर कुछ ऐसा है, सो 50 है. ठीक है, 50 का +2% और -2% कितना हो गया, 48. और कितना, 52. अगर आपके नेक्स्ट 30 इपॉक्स तक इन दोनों के बीच में ही आपकी एक्यूरेसी चल रही है, तो मॉडल को हम ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देंगे. क्योंकि इसका मतलब तो है ना कि हम कुछ लर्न ही नहीं कर रहे. बराबर है कि नहीं? Yes. करेक्ट. ठीक है, आई हैव वन साइट एक्चुअली, आई डोंट नो वेयर इट इज.
Hold on for a second then. Okay, let me share the screen. ठीक है, so is the screen visible to you all? ठीक है, so सबसे पहले weights देख लेते हैं. So these are nothing but the classes. ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, ये वाला है, ये वाला है. This is the classification problem looks like. तो ये वाला क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम ले लेते हैं. अब देखो, choose initialization method. तो weight initialization method tomorrow or day after tomorrow we will see. अब initialization के मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि we have Hay normal, Hay uniform, again we have Gloroth normal, Gloroth uniform, again we have multiple techniques also, but ये चार टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है. करेक्ट. अब when it comes to initialization method, तो इनिशियलाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं. बेसिकली वो ऑटोमेटिकली वो रूल्स को फॉलो करके वो इनिशियलाइज करता है. वो कैसे होता है वो देखेंगे. अब देखो, सो कोई भी वेट बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है या फिर बहुत बड़ा नहीं हो सकता है. इतना याद रखना है कि जितने भी वेट्स एंड बायसेस रहते हैं ये कभी भी एक स्पेसिफिक रेंज में रहते हैं. इफ सपोज यू सी दिस वेट्स एंड बायसेस, कहाँ गए? सो वेयर इट इज इपॉक्स और वेट्स. हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने देखे ये वेट्स और बायसेस जो भी है ना, ये एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं. ये कभी भी बहुत ज्यादा या फिर कभी भी बहुत कम नहीं हो सकते. हियर आल्सो यू आर एबल टू सी. ठीक है, यहाँ पे देखो, चूज इनिशियलाइजेशन मेथड. हमारे पास 0 है, टू स्मॉल, अप्रोप्रिएट, टू लार्ज. ठीक है, तो अगर मैं टू स्मॉल वेट चूज करता हूँ, टू स्मॉल, इसका मतलब क्या है? मेरे जो वेट्स एंड बायसेस है वो बहुत अभी छोटे छोटे हैं. ठीक है, और मैं ये वाला डेटा सेट मैंने चूज किया है और इसको हम रन करते हैं. ठीक है, देखो अभी ये सब वेट्स फ्लो हो रहे हैं. मेरा लॉस है जो अभी भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, मेरा लॉस है जो अभी डिक्रीज नहीं हो रहा है. अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन से ग्रेडियंट अपडेट हो रहे हैं. देखो मेरे कोई भी ग्रेडियंट्स खासकर अपडेट नहीं हो रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वेट स्मॉल है, मेरा लॉस भी डिक्रीज नहीं हो रहा है. देखो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 300 इपॉक्स, बट मुझे कुछ भी मॉडल में चेंजेस ज्यादा दिख नहीं रहे हैं. नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ टू स्मॉल वेट्स. वेट्स की जो क्वांटिटी है या फिर लार्जर द वेट्स जल्दी जल्दी अपडेट हो सकता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी अपडेट मुझे नहीं दिख रहा है. इससे क्या होता है? ठीक है, नहीं हो रहा है कुछ.
So in order to solve this problem, then somebody come up with approach कि हाँ ऐसे करते हैं, छोटे की जगह बहुत बड़े weights ले लेते हैं. This is what they decided और उन्होंने चालू कर दिया फिर से play. ठीक है, this is what they have done. अब टू लार्ज वेट लेने के बाद यू आर सीइंग कि देखो कोई भी ग्रेडियंट अपडेट हो रहा है बट क्लासीफाई हम नहीं कर पा रहे, कुछ भी बिल्कुल भी सही क्लासीफाई नहीं कर पा रहे. और ऐसा भी पॉइंट आएगा शायद कि इट विल सडनली जंप टू error will start hitting the error surface, sorry, gradient will start hitting the error surface, जैसे हमने पढ़ा है ओवर शूटिंग की जो टेक्निक्स होती है वो यहाँ पे भी हो सकती है. ठीक है, इसको फिर से एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं. देखो फिर से भी वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है वेट्स क्योंकि वो चले गया है ओवर शूटिंग में. ठीक है, इट इज गॉन देयर, सो नथिंग कैन हैपन नाउ. अगर टू लार्ज लेते हैं हम वेट्स तो फिर से इसको रन कर देते हैं. इसको फिर से एक बार देखो कुछ भी क्लासीफाई नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब सिंपल है कि टू लार्ज और टू स्मॉल वेट्स तो हम ले ही नहीं सकते. ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो वे रहता है कभी भी करके हम कर्नल इनिशियलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं. कर्नल इनिशियलाइजेशन इक्वल्स टू जैसे ही नॉर्मल यूज किया, ये दिस आर द अप्रोप्रिएट टेक्निक्स. नो अप्रोप्रिएट टेक्निक्स जब यूज करता हूं तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स द लॉस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ग्रेजुअली क्यों ना हो डिक्रीज हो रहा है. द ग्रेडियंट्स आर गेटिंग अपडेटेड. जैसे ये वाला वेट लर्न हो रहा है, ये लर्न हो रहा है. दिस वेट्स जो भी डार्क हमको जो दिख रहे हैं दिस आर द लर्निंग वेट्स. नो देखो डेटा भी आपका धीरे धीरे क्लासीफाई होते जा रहा है. ठीक है, एंड आफ्टर सम इपॉक्स यू वुड बी एबल टू सी कि डेटा पूरा अच्छे से क्लासीफाई हो जाता है. ये सिर्फ एप्रोप्रिएट वेट्स के वजह से ही होता है. सो वेट्स प्लेज एन मेजर रोल. बट अगर मैं सभी वेट्स को अगर जीरो कर दूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जितने भी वेट्स लाया है, अब मैं एरे का आई ऑलरेडी नो कि एरे का एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स कैसे चेंज कर सकते हैं. तो सभी एरे को एलिमेंट्स को अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा, तो मॉडल कभी भी लर्न नहीं कर पाएगा. सी हम जीरो कर देते हैं, मॉडल में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी ग्रेडियंट अपडेट नहीं हो रहा है, यू वुड बी एबल टू सी क्योंकि सब जीरो है, नथिंग विल हैपन. ये मॉडल वैसे ही चलते रहेगा. neither it will classify, neither it will do anything. This will happen. ठीक है, अभी इसमें भी कुछ और नीचे है क्या. ठीक है, लोड एमनिस्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट इनिशियलाइजेशन मेथड. जैसे जीरो है, यूनिफॉर्म है, जेवियर है, स्टैंडर्ड नोट है. सो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेक्निक्स दिया है. फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेन द नेटवर्क एंड ऑब्जर्व द ग्रिड अबव बिलो रेफर्स टू द इनपुट इमेजेस. ब्लू स्क्वायर रिप्रेजेंट करेक्टली क्लासिफाइड एंड द रेड स्क्वायर रिप्रेजेंट मिसक्लासिफाइड. ठीक है, ऐसे इमेजेस यहाँ पे भी आएंगे, वो करेक्ट है मिसक्लासिफाइड है वो बताने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है, tan h 300 न्यूरॉन्स, tan h 300, tan h 300, tan h 300 और tan h 300. और उसके में आउटपुट है, आउटपुट प्रोबेबिलिटी ओवर 10 क्लासेस, बिल्कुल 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 क्लासेस ऑफ 100 इमेजेस वो बोल रहे हैं ना. आउटपुट वो बेसिकली टेस्टिंग 100 इमेजेस के ऊपर करेगा. ठीक है, सबसे पहले मैं जीरो ले लेता हूँ. मैंने क्या किया, हमारा जो भी है वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक वो जीरो है. यहाँ पे रन कहाँ पे, हाँ रन. ठीक है, मैंने रन कर दिया. देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग बेसिकली. यहाँ पे 100 इमेजेस है ये स्क्वायर्स में, बट इसमें से आप देखो मिस क्लासिफाइड 96, 86, 90 ये एक ही रेंज में चल रहा है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है. ठीक है, वी विल स्टॉप इट. फिर मैंने यूनिफॉर्म वेट लिया. अब यूनिफॉर्म नॉर्मल इट डिपेंड्स ऑन अस, हमको क्या लेना है. अब मैंने मॉडल को स्टार्ट कर दिया. अब देखो 90 से चालू हुआ, वो धीरे धीरे मिस क्लासिफिकेशन इसका कम होते जाएगा. मॉडल विल स्टार्ट लर्न द वेट्स, धीरे धीरे क्यों ना हो वो लर्न करेगा. जैसे इट स्टार्टेड विद 90, अभी 60 वगैरह चल रहा है. ठीक है, ब्लू स्क्वायर्स बढ़ते जा रहे हैं, दैट मींस वी आर क्लासिफाइंग इट ऑन अ राइट ट्रैक. ठीक है, ठीक है, ये लर्न करता रहेगा वैसे भी. नाउ लेट्स गो विद सम जेवियर इनिशियलाइजेशन टेक्निक. ठीक है, जेवियर के साथ चले जाते हैं. जेवियर थोड़ा अच्छा लर्न कर रहा है, फास्ट. तो इसका मतलब है कि tan h के साथ जेवियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा. ठीक है, जेवियर देखो 32 पे चले गया, 26, 33. देखो
ब्लू स्क्वायर्स फटाफट बढ़ते जा रहे हैं. दैट मीन्स जेवियर इज वर्किंग वेरी गुड ऑन tan H. ठीक है. मिसक्लासिफाइड अभी इसके पहले 8 वगैरह आया था. अगेन लॉस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. ठीक है. फिर अगेन वी हैव स्टैंडर्ड नॉर्मल ऑल्सो. स्टैंडर्ड नॉर्मल के साथ देखते हैं वेट्स. देखो ये वाले वेट्स है. सो -1 और 1 ये वेट्स है बेसिकली, -1 और 1. बट अगर मैं सबके वेट्स देखना चाहता हूँ, जेवियर के वेट्स अलग रहेंगे. देखो जेवियर का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जेवियर. यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 के आसपास के वेट्स ज्यादा है. वैसे यूनिफॉर्म देखूंगा तो यूनिफॉर्म के कैसे वेट्स चल रहे हैं. देखो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल आर डिफरेंट. ठीक है. सो और इसके नीचे कुछ है. अगेन वी हैव एनीथिंग. ठीक है. सो ट्राई इट आउट. आई हैव ऑलरेडी सेंट 10. इसमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लोडिंग एंड वैनिशिंग ग्रेडियंट. Okay, this is also we have it. चलो ये भी अच्छा है. ठीक है. लेट्स गो विद दिस आल्सो देन. कहाँ गया हूँ. ठीक है. सबसे पहले जनरेट अ डेटा सेट, सिलेक्ट अ ट्रेनिंग साइज. मीडियम ले लेते हैं. स्मॉल है, उससे ज्यादा है लार्ज, डिपेंड्स. मीडियम ले लेते हैं. फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रेनिंग सेट चूज. ठीक है. ऑब्जर्व द कॉस्ट लैंडस्केप एंड इनिशियलाइज द पैरामीटर्स. ठीक है. ये कॉस्ट बेसिकली यानी बोल रहा है. लाइटर शेड का मतलब क्या हो गया कि हमारा कॉस्ट फंक्शन इज ऑन द लेजर साइड, यानी हमारा एरर कम है. यहाँ पे एरर ज्यादा है ऑब्वियसली. ठीक है. फिर ये क्या है, ऑप्टिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, स्मॉल मीडियम हाई. सो नाउ यू कैन अपडेट द पैरामीटर्स इटरेटिवली टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सिलेक्ट द लर्निंग रेट. लर्निंग रेट आपको क्या चूज करना है, स्मॉल चूज करना है, मीडियम चूज करना है या फिर लार्ज चूज करना है. फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट द बैच साइज. बैच साइज इक्वल्स टू 1, बैच साइज इक्वल्स टू 24, MB इक्वल्स टू मीडियम. ठीक है. फर्क है. हम बैच साइज इक्वल्स टू 24 सिलेक्ट करते हैं. Now let's play it. अब देखो, now this is what a gradient descent travels towards the global minimum point. ठीक है. ये बहुत ही फास्ट हो रहा है. सो इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे करते हैं, ऑप्टिमाइज को स्मॉल कर देते हैं. ठीक है. अब धीरे धीरे होगा. सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखते हैं, फिर सेकंड वाला देखेंगे, फिर थर्ड वाला देखेंगे. ठीक है. लेट्स सी द फर्स्ट ग्राफ. ये वाला लाइन क्या है हमारा, ये रिग्रेशन लाइन है. करेक्ट. सो रिग्रेशन लाइन क्या करता है हमारा, सो बेसिकली इट विल ऑप्टिमाइज the error rate, reduce the error rate and it will use the optimized value of MNC. ये उसका काम है. चलो इसको हम रन कर देते हैं. सबसे पहला ग्राफ देखेंगे हम. देखो धीरे धीरे करते करते वो एरर को रिड्यूस होते होते वो बेसिकली ये लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा. ठीक है. सेकेंड वाला जो ग्राफ देख रहे हैं वो क्या है, वो ग्रेडियंट डिसेंट का ट्रैवल है. अब ये धीरे ट्रैवल क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने लर्निंग रेट स्मॉल दिया है. लर्निंग रेट अगर मैंने बड़ा इन शॉर्ट लार्ज दिया रहता तो वो बहुत जल्दी से लर्न कर लेता था. फिर उसके बाद में ये वाला हमारा लॉस ग्राफ है. जैसे जैसे इटरेशंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो ग्लोबल मिनिमम की तरफ भी पहुंच रहा है और उसके बाद में हम यहाँ पे भी वो एरर रेट रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज अ ग्राउंड ट्रूथ. वो बोलता है वेट्स 2.2 और बायस 0.05. इसका मतलब mx प्लस c. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव इट. करेक्ट. देखो लॉस रिड्यूस होते जा रहा है क्योंकि लॉस रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पे भी देखो लर्निंग रिग्रेशन लाइन इज कमिंग टुवर्ड्स नियर. ठीक है. सो ये तो हो गया. अभी मैं अगर लर्निंग रेट हाई कर देता हूं तो, अब लर्निंग रेट मैंने हाई सेट कर देते पहले. देखो नाउ दिस इज व्हाट ग्लोबल मिनिमम. अरे व्हाट इज गोइंग ऑन, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम. देखो इवन अभी यहाँ पे देखो लॉस कैसे चल रहा है आपका, ऊपर नीचे. आपकी जो ये लाइन है उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ जाना है. आपका ग्रेडियंट है, इट्स जस्ट हिटिंग द एरर सरफेस नाउ, उसको पता ही नहीं चल रहा है. तो लार्ज अगर मैं कभी भी अल्फा लेता हूँ तो आई विल बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम और ये फेस होने ही वाला है, बिलीव मी. ठीक है. फिर अब मीडियम लेते हैं, दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल. जल्दी हो जाएगा सब चीजें. देखो
पहुंच गए हम ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, सो दिस थिंग्स हैपन। फिर उसके बाद में और क्या है, एंड नाउ दिस इज हाउ द 2D ग्राफ एक्चुअली लुक्स लाइक। ठीक है, ऐसे ही चलता है। लर्निंग रेट स्मॉल ले लेते हैं। टेंजेंट से लर्निंग हो रही है, ऐसी ही लर्निंग होती है। इनिशियल में बहुत फास्ट होती है एंड लेटर ऑन बहुत धीरे धीरे लर्निंग होती है। Okay, so do we have, okay, so this is what choose landscape. We have multiple landscapes here. ठीक है, फिर क्या है, चूज इनिशियल इनिशियल पैरामीटर्स। आपको क्या करना है, पैरामीटर्स को चेक करना है, सिलेक्ट करना है। सो कॉस्ट ऑफ लैंडस्केप, रेड डॉट मुझे पता है इनिशियल पैरामीटर वैल्यूज एंड दस इनिशियल कॉस्ट। चूज ऑप्टिमाइजर, सिलेक्ट ऑप्टिमाइजर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजर देखो सभी है, ग्रेडिएंट डिसेंट, मोमेंटम, आरएमएस प्रॉप, एडम। तो अगर इन शॉर्ट इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिमाइजर्स ये बन जाते हैं। ठीक है, सो लेट इट बी जैसा है वैसा, और इसको हम रन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्टिमाइजर्स का अलग अलग ये रहेगा। इसमें कोई स्मॉल वाला ये है क्या? ठीक है, ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। देखो सबसे पहले जैसे ये वाला है, ये कौन सा है, मोमेंटम वाला है। ठीक है, दिस इज हो ग्रेडियंट डिसेंट, बहुत स्लो काम करता है, वी ऑलरेडी नो। ये मोमेंटम है, दिस इज आरएमएस प्रॉप एंड दिस इज एडम। ठीक है, अभी देखो मोमेंटम वाला क्या कर रहा है, जैसे हमने पढ़े थे एडाग्रेड, यू मस्ट रिमेम्बर, जिसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। एडाग्रेड पहले का जो ट्रैवल रहता है वो उसका बहुत ही फास्ट रहता है, पहला ट्रैवल। ठीक है, दिस इज द एडाग्रेड। इसमें और छोटा हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, सो इसको और छोटा कर देते हैं। ये ग्राफ छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज, यू कैन सी मोमेंटम एडाग्रेड वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसा कभी भी एडाग्रेड जो है ना, इनिशियल ट्रैवल उसका बहुत ही फास्ट रहता है, बट लेटर ऑन वो फंस जाता है, वो ग्लोबल मिनिमा के पास आके रुक जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट देखो, ग्रेडियंट डिसेंट का ट्रैवल बहुत ही धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है। फिर उसके बाद में आरएमएस प्रॉप देखो, इसका भी ट्रैवल आराम से है, और ये वाला एडम है, इसका भी ट्रैवल बहुत आराम से चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में इसको पूरा प्ले कर देते हैं। यू विल बी एबल टू सी, सबसे पहले इसने क्या किया, ऑप्टिमाइज रीजन में ग्रेडियंट डिसेंट पहुंचा, फिर अभी एडम और आरएमएस प्रॉप साथ में चल ही रहे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट रीचेस। ठीक है, आफ्टर 200 epochs इट इज समवॉट रीचिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन एरर सरफेस ऑल्सो, ये डिफरेंट एरर सरफेस पे डिफरेंट काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस, ये वाला सबसे मिनिमाइज लॉस वाला पॉइंट था, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे भी अलग कम, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ऊपर है, बट बाकी के नीचे है, एडम और एडाग्रेड। ठीक है, इट इज रिच्ड, बट ये वाला देखो ऊपर नीचे ये चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो। लर्निंग रेट आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। लेट्स इंक्रीज द लर्निंग रेट फॉर एडम, देन हमने लर्निंग रेट कैसे 0.3 कर दिया एडम का। नाउ लेट्स चेक इट ऑन द नॉर्मल डेटा सेट। ये वाला सही रहेगा, हाँ ये वाला सही रहेगा। ठीक है, क्या हो गया अभी देखते हैं। ये ओवर शूटिंग की तरफ चले गया, ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट, और ठीक है ग्रेडियंट डिसेंट ओवर शूटिंग की तरफ चले गया है। एंड अगेन दिस वन आल्सो, एडाग्रेड देखो पहले बहुत फास्ट है ग्लोबल मिनिमम पॉइंट की तरफ। ये वाला ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है, जो आपको नीचे का सर्कल जो दिख रहा है, दिस पॉइंट इज ग्लोबल मिनिमम पॉइंट, बट उसके बाद में वो भाग गया वहां से। फिर अगेन ये इट इज आरएमएस प्रॉप एंड एडम, ये दोनों तो अच्छे से चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, देखेंगे देखो ये कैसे रिजॉर्ट हो रहे हैं।
You try it. ठीक है. Okay, now you try it on. ये सब चीजें आप सीखो अभी. ऐसे मल्टीपल साइट्स अवेलेबल है, बट यू नीड टू विजिट नाउ. ठीक. Anybody is having any questions into this? Please go ahead. No questions? और ड्रॉप आउट के साथ सर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हैं सर. कर सकते हैं बिल्कुल. आप उसी लूप में ऐड कर दो ड्रॉप आउट, जैसे हमने बनाया था ना, जो कोड बनाया था ट्यूनिंग का, उसी लूप में आप ड्रॉप आउट भी लिख दो, हो जाएगा वो भी. इट विल आल्सो वर्क. ओके सर. hype.int लिखना वहाँ पे. hype.int not choice. int लिखेंगे वहाँ पे. hype.int विद इन द रेंज ऑफ जो भी है आपका 0.2 0.1 ऐसे प्रोबेबिलिटी मेंशन कर दो. दैट विल वर्क आउट. ड्रॉप आउट में जब कॉल होता है तो आई एम नॉट एबल टू हियर यू. हेलो, अनऑडिबल सर. नो एज सच. थोड़ा और जोर से बोलना. हेलो. हाँ, गो अहेड. ड्रॉप आउट में जब न्यूरॉन जब डिसेबल हो रहा है वहाँ पे टेम्पररी, तो हाँ, हाँ. उसको इसके वेट्स और ये जो बायसेस तो फिर वो उसके फॉरवर्ड उसके पहले वाले और आगे वाले न्यूरॉन को फॉरवर्ड होता है या फिर नहीं होता है, उस पर्टिकुलर इपॉक के लिए बनता है. नहीं होता है वो. उस इटरेशन के लिए, इपॉक के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाता है. तो कुछ भी लर्न नहीं होता है उतना. उसके आगे का न्यूरॉन कोई, उसके अंदर के जो भी वेट्स और बायसेस है वो बिल्कुल भी लर्न नहीं करता है. तो बेसिकली वो पूरा पाथ उसको ब्लॉक रहेगा फिर उसको हाँ बिल्कुल, वो पाथ ब्लॉक रहेगा. बिल्कुल सही, पाथ ब्लॉक रहेगा. ओके, चलो ठीक है. Try to go through the file. Try to go through the link I have shared you. Try to learn things into visualization way. Okay, चलो ठीक है. Let's end the session for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.